नमस्कार साथियों, मैं साजन केडी आपका साथी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी उत्तम के ऊपर। आज चालू करेंगे चुनाव पे आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और चुनाव पे आधारित ये प्रश्न मैं आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत सटीक तरीके से सिखाने वाला हूं। सभी साथी जुड़ जाएं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान और मेरे प्यारे भाई जय राजस्थान। सारे साथी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और फटाफट क्लास के अंदर आ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। जल्दी जल्दी शेयर कर दे क्लास को और जल्दी जल्दी आ जाएं भैया ना। आज चुनाव पे आधारित प्रश्नों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं अपन। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है, बहुत गजब आज की क्लास रहने वाली है। देव किरडोली, जय श्री राम मेरे दोस्त, वेलकम है भाई क्लास के अंदर। सभी साथी एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद हम क्लास को चालू करेंगे भाई। नमस्कार भाई, जय श्री राम सभी को। ठीक है, चलो भाई। चुनाव पे आधारित प्रश्नों को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूं, वो बात आप गौर से समझेंगे। उसके बाद चुनाव वाले सवाल हमसे सटासट सोल्व होंगे। देखो भाई, क्या बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना पहले। एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, राम राम भाई, जय श्री कृष्णा। चलो भाई, करें स्टार्ट। अब ध्यान से सुनते जाना बात क्या बता। सबसे पहली बात, चुनाव पे आधारित प्रश्नों में एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, जैसे आपके कस्बे में कुल कितने मत हैं, कुल कितने मत हैं। अब मत कौन देगा, मतदाता देंगे। तो आपको ये पता लगाना है कि हमारे कस्बे में कुल कितने मतदाता हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके कस्बे में 100 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं, तो आप कहोगे सर 100 मतदाता हैं। कितने मतदाता बोले अपन ने, 100 मतदाता बोले। उसके बाद मैं बात करूं, जैसे मान लो सर इन 100 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20 ने वोट नहीं डाले, तो फिर डाले गए मत कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर डाले गए जो मत होंगे, वो डाले गए मत होंगे अपने कितने, 80 वोट डाले गए वोट होंगे। बोलो कितने मत डाले गए, तो आप बोलोगे सर 80 मत डाले गए। कितने मत डाले गए मेरे दोस्त, 80 मत डाले गए। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि जैसे इन 80 डाले गए इन मतों में से अगर मैं आपको बोल दूं कि इन मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 10% जो वोट हैं वो इनवैलिड या फिर मैं बोलूं मेरे दोस्त अवैध घोषित कर दिए गए। इनवैलिड घोषित कर दिए गए, क्या इनवैलिड घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो फिर मेरे दोस्त वैध मत कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर वैध मत हो जाएंगे 80 का 10% इनवैलिड हो गया। अगर मैं 80 का 10% निकालता हूं तो मेरे दोस्त कितना, 20 से 20, 8 वोट इनवैलिड हो गए। कितने वोट 8 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए, अवैध हो गई। तो फिर वैलिड वोट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 72 जो वोट हैं वो वैलिड हैं। आपको फाइनल इस स्टेज तक पहुंचना है, वैलिड वोटों तक पहुंचना है, जो वोट वैध हैं वहां तक पहुंचना है। और इन वैलिड वोटों को आप दो लोगों के बीच में बांट दोगे, और वो दो लोग कौन से होंगे, एक होगा विनर जिसको तुम बोलोगे विजेता, और एक होगा लूजर जो हारने वाला होगा उसके बीच में। मान लो इसको इसका कुछ हिस्सा दे दिया, इसको इसका कुछ हिस्सा दे दिया, जीतने वाले को इसके ज्यादा मिलेंगे, हारने वाले को इसके कम मिलेंगे। इस तरीके से हम आज की ये टाइप जो है पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार इस क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करो भैया ना। ये मैंने आपको चुनाव पे आधारित सवाल का जो फॉर्मेट है एक्चुअल में, वो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गई बात। अब सवालों की तरफ चलते हैं अपन। सबसे पहले टाइप फर्स्ट, पहली टाइप में क्या होने वाला है, सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या पता लगाइए। वैध मतों की कुल संख्या पता लगाइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे,
कितने भी उम्मीदवार हो, हमें पता लगाना है कि हमारे पास कुल मतदाता जो थे वो कुल मतदाता कितने थे। तो आप कहोगे 100% थे सर। कितने परसेंट थे? 100% थे या फिर 100 मतदाता थे। उसमें से एक उम्मीदवार को 38% वोट मिल गए। इस 100 में से 38% एक आदमी को मिल जाएंगे, बचे हुए फिर दूसरे आदमी के पास जाएंगे, हाँ या ना। 38 इसके पास आ गए तो 10 में से 8 गए, 2 यहां बच जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6 यहां बच जाएंगे। 62% जो वोट हैं वो जीतने वाले के पास जाएंगे। 100% वोटों में से 38% इसके पास आ गए, 62% इसके पास आ गए। आप बोलोगे सर ये विनर है, ये विजेता है, ये विनर है या फिर मैं बोल दूं विजेता है, ये हारने वाला है सर, लूजर है। ये क्या है? लूजर है। आप मेरे को केवल इतना बताओ कि विनर को जो वोट मिल रहे हैं उनके बारे में नहीं पता मिले और वह 7200 मतों से हार गया। 7200 मतों से हार गया। बताओ, विजेता को मिले 62 वोट, हारने वाले को मिले 38 वोट। हारने वाला आदमी कितने वोटों से हार गया, आपको यह पता लगाना है। इसको 62 मिले, इसको 38 मिले। अगर मेरे को यहां हारने वाले के वोट दिए हुए रहते तो फिर मैं उसको 38% की वैल्यू मानता। अगर मेरे को जीतने वाले के वोट दिए हुए रहते तो मैं 62% की वैल्यू मानता। बट मेरे को बोल रहा है इतने वोटों से हार गया, मानी दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। अगर मैं 62 और 38 के बीच का डिफरेंस देखूं तो ये 4 बच जाएगा, 5 में से 3 गए, ये 2 बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर हारने वाला उम्मीदवार 24% मतों से हार गया, हाँ या ना? 24% मतों से हारा। तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि जीतने वाला उम्मीदवार 24% वोटों से जीत गया, या ऐसे भी बोल दो कि हारने वाला उम्मीदवार 24% मतों से हार गया। एक बात ध्यान रखोगे मेरे भाई, जब भी सवाल में जीत या हार का मामला आ जाएगा, जीत या हार का मामला आ जाएगा, यहां जो वोट दे रखे हैं वो जीत या हार के होंगे, तो आप हमेशा परसेंटेज के अंतर क्या निकालोगे? अंतर निकालोगे। परसेंटेज में क्या होगा? अंतर। क्योंकि जीत और हार का मतलब ही क्या होता है सर? अंतर होता है, डिफरेंस बताते हैं एक दूसरे के बीच में। कितने वोटों से हार गया? 24% मतों से हार गया। बट एक्चुअल में ये 24% वोटों से नहीं हारा है, 7200 वोटों से हारा है। कितने मतों से हारा है? 7200 मतों से हारा है या हार गया, हाँ या ना? कितने वोटों से? 7200 वोटों से हारा है। 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 300 गुना ज्यादा। तो फिर हमारे पास जो टोटल वोट होंगे वो भी सर 100 नहीं होंगे, ये भी 300 गुना ज्यादा होंगे। और जब 100 को 300 से गुणा करोगे तो 300 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। टोटल जो मतदाता है, वैलिड जो वोट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 30,000 हो जाएंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन बी अपने सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों का बी ऑप्शन सही आया है, वेरी गुड, क्या बात भाई, बहुत शानदार। जिनका भी आंसर बी आया है बहुत अच्छे लेवल की तैयारी, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले और वह इतने मतों से जीत गया। मैंने बोला जीत गया या हार गया, मानी अंतर दे रखा है, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? मैंने ये मान लिया कि हमारे पास चुनाव में जो कुल मतदाता थे वो 100% थे। कुल मतदाता कितने परसेंट थे? 100% लोगों ने वोट डाले होंगे सर। कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले हैं यहाँ पर? तो आप बोलोगे सर 100% लोगों ने वोट डाले हैं। कितने परसेंट ने वोट डाले हैं? 100% लोगों ने वोट। एक सेकंड भाई, 100% लोगों ने वोट डाले। इन 100 में से कुछ वोट गए हैं विनर के पास जो जीतेगा, और कुछ वोट गए हैं लूजर के पास जो हारेगा। बताओ, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले? 56% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले, तो हारने वाले के पास कितने चले जाएंगे? 4 ये, और 10 में से मेरे दोस्त 5, सॉरी 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएंगे, 9 में से 5 गए तो यहां फिर 4 बच जाएंगे। तो हारने वाले उम्मीदवार के पास कितने वोट गए? 44% वोट गए। विनर के पास 56%, लूजर के पास 44%। आप मेरे को केवल इतना बता दो कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया, परसेंटेज में कितने वोटों से जीत गया?
आप बोलोगे 6 में से 4 गए, ये 2 बचेंगे सर। 5 में से 4 गए, ये 1 बचेंगे। कितने मतों से जीता? आप कहोगे 12% मतों से जीता है। कितने प्रतिशत? 12% मतों से जीत गया। कौन जीत गया? जीतने वाला उम्मीदवार 12% मतों से जीत गया। बट एक्चुअल में अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो वो कितने मतों से जीत रहा है? 1440 मतों से जीत रहा है। इस 12% की वैल्यू ही 1440 मतों के बराबर है। ये होगा सर 12 का स्क्वायर ही तो होता है 144। तो आप कहोगे सर 120 गुना ज्यादा। कितने गुना ज्यादा? 120 गुना ज्यादा। तो फिर टोटल वोट भी मेरे भाई 120 गुना ज्यादा होंगे। और जब 120 को 100 से गुणा करेंगे तो उसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। मानी टोटल जो वोट अपने पास होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 12,000 मतदाताओं ने इस चुनाव में भाग लिया था। ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत शानदार। बहुत लोगों का उत्तर आया है ऑप्शन बी। गजब गजब गजब, शानदार शानदार शानदार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तितली उड़ी तितली उड़ी तितली उड़ी, बस में चढ़ी बस में चढ़ी बस में चढ़ी। ठीक है भाई, अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो इतने वोटों से जीत हासिल कर लेता है। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोटर पता लगाने हैं अपने को। आ जाओ। मैंने मान लिए कि सर टोटल जो वोटर हैं, टोटल जो वोटर हैं वो कितने परसेंट है? 100% है। कितने परसेंट है? 100%। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी हम सोल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं टाइप आपको खिसकाते चलेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली बनाते चलेंगे। विजेता को, जो विनर है अपना, उसको 70% वोट मिलते हैं। विनर को कितने मिलते हैं? 70%, 70%। तो इनमें से फिर लूजर के पास कितने जाएंगे? आप बोलोगे सर 30%। विनर को अगर 100 में से 70% मिल गए तो फिर लूजर के पास कितने चले जाएंगे? आप बोलोगे सर 30% चले जाएंगे। 16,000 वोटों से जीत हासिल की। जीतने वाले भाई साहब 16,000 से जीत गए। बट एक्चुअल में यहां परसेंटेज में कितने से जीत रहे हैं? 70 और 30। आप कहोगे सर 40% वोटों से जीते हैं, हाँ या ना? 40% मतों से जीत गया। मतों से क्या हो गया? वो विजय हो गया या जीत गया? विजय हो गया। कितने प्रतिशत वोटों से विजय हो गया? तो आप बोलोगे सर 40% वोटों से विजय हो गया। बट यहां परसेंटेज वाली ये वैल्यू एक्चुअल में कितने वोटों के बराबर है? आप बोलोगे सर वोटों में तो वो 16,000 से विजय हो रहा है। 16,000 वोटों के बराबर है। आप बोलोगे जी सर अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो ये कितने गुना ज्यादा है? आप कहोगे सर 4 को 4 से गुणा करते ही 16 आएगा। 16 का तो हिसाब हो गया, 2 जीरो और लग रहे हैं, तो फिर मेरे भाई ये 400 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा? 400 गुना ज्यादा है। तो टोटल वोट भी अपने 400 गुना ज्यादा होंगे। और जब 400 को मेरे भाई 100 से गुणा करोगे तो उसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। मानी हमारे टोटल जो वोट हैं वो कितने हैं? 40,000 वोट हैं। ऑप्शन ए अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। ए फॉर आदिवासी, आप जैसे लोगों के बारे में ये ऑप्शन काम में लिया गया है मेरे भाई। क्लियर है? डन है? वेलकम भाई, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार आज काफी संख्या में साथी जुड़े हैं तो शेयर कर दें क्लास को सभी के साथ भाई। ठीक है, भेज दो सभी को और कह दो, कर दो ये ऐलान, आने वाली दिल्ली पुलिस की भर्ती 2025-26 की वर्दी हमारे बदन के ऊपर मिलेगी आपको। ये ऐलान कर दो सभी के साथ क्लास को शेयर करके मेरे भाई। जल्दी जल्दी शेयर करके आ जाओ क्लास को। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, एकदम मस्त। वेरी गुड। चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। लो भाई, टाइप नंबर 2। जब विजेता को कुल मतों का कुछ प्रतिशत मत प्राप्त हो। इस वाली लाइन के ऊपर गौर करना भाई। जब जीतने वाले को कुल मतों का, कि कौन से मतों का? कुल मतों का कुछ प्रतिशत प्राप्त हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है?
जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का अक्ष प्रतिशत मानी कुछ भी प्राप्त हो सकता है, 10%, 20%, 50%, 60%, समझे। तो सवाल की तरफ चलेंगे, बात अच्छे से समझ में आएगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, किसका, कुल मतों का 48% मत मिल रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है सर, आप हमें एक बार समझा देंगे तो फिर हम सवाल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखो, मान लेते हैं सर चुनाव के अंदर टोटल जो वोटर थे, टोटल जो वोटर थे वो थे सर 100%। कितने परसेंट थे? 100%। 100% वोटर हमारे यहाँ पे थे। इस वैल्यू को चाहे 100% मान लो और मेरे भाई चाहे आप इसको 100 मान लो। सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। इन 100% वोटरों में से 10% ने वोट नहीं डाले, नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। कितने मत नहीं डाले गए? तो आप बोलोगे सर 10% जो वोट है वो नहीं डाले गए। तो मैंने बोल दिया 10% वोट जो है वो नहीं डाले गए हैं। देखो, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो फिर डाले कितने लोगों ने हैं? तो आप बोलोगे सर डाले गए मत, कितने लोगों ने डाले? फिर डाले गए मत, आप बोलोगे सर 90 लोगों ने तो वोट डाल दिए, 90% लोगों ने तो वोट डाल दिए। समझ में आई क्या बात? 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, साइड में निकाल दो कितनों ने डाल दिए। तो आप कहोगे सर बाकी जो 90% थे उन्होंने वोट डाल दिए। अब ये डाले गए वोटों में से हमें एक तो देना है हिस्सा विनर को और एक देना है हिस्सा लूजर को। क्वेश्चन बोल रहा विनर को 48% मिल जाएगा, एक आदमी है उसको 48% मिल गया। 90 में से 48%, 90 में से 48 इसको मिल गया, तो मेरे भाई 10 में से 8 गए तो 2 और यहां 8 में से 4 गए तो 4। इस भाई साहब को कितने मिल जाएंगे? 42 वोट मिल जाएंगे, 42 वोट मिल जाएंगे। आपको ये बात समझ में आ गई क्या? आप क्या बोलोगे? 100% टोटल वोटर थे, 10% ने वोट नहीं डाला तो 90 ने डाल दिया। डाले गए में से विनर को 48 मिल गया। देखो, डाले गए बोल दो या फिर टोटल बोल दो, मेरे भाई यही वोट अब टोटल होंगे, हाँ या ना? वो तो लोग थे, ये टोटल वोट होंगे हमारे। क्यों सर? क्योंकि यही वोट टोटल है, विनर और लूजर का फैसला इन्हीं के बीच में से होना है। इन्होंने तो बेचारों ने वोट डाला नहीं, ये वाले लोग तो कहीं आए नहीं बीच में, तो इनको हटा दो। मानता हूं टोटल वोटर 100% थे, बट टोटल वोट 90 है मेरे भाई। वोटर 100% है लेकिन वोट जो डाले गए हैं वो तो 90% है, हाँ या ना? समझ में आ गई? तो 90%। आप मेरे को बताओ विनर जो है वो कितने वोटों से जीत जाता है? तो आप बोलोगे सर 36,300 वोटों से जीत जाता है। यहां कितने वोटों से जीत रहा है? 8 में से 2 गए 6% और 4 में से 4 गए तो 0। बताओ कितने वोटों से जीत रहा है? 6 वोटों से जीत रहा है। बट एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है 6 से नहीं जीत रहा है, 36,300 वोटों से जीत रहा है। 36,300 मतों से जीत गया। इतने मत मिले और इतने मतों से विनर जो है वो क्या हो गया सर? जीत गया, विनर हो गया, हाँ या ना? ये 6 की वैल्यू इतनी है, कितने गुना ज्यादा? 6 6 36, 6 5 30। देखो 6 6 36, फिर मैं 2 अंकों में एक साथ भाग लगाऊंगा तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा, 6 5 30 और ये लास्ट में 0। 6050 गुना ज्यादा है। आपको क्या पूछ रहा है? तो बताओ चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? तो टोटल मतदाता कितने होंगे? ये रहे टोटल मतदाता, फिर ये भी 100% नहीं होंगे सर, 6050 गुना ज्यादा होंगे। और जब 6050 को मेरे भाई 100 से गुणा करोगे तो उसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। तो सवाल का मेरे भाई जो आंसर आएगा वो कितना? 65 और उसके आगे 3 जीरो, 65 और उसके आगे 3 जीरो। ऐसा मुझे ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सवाल का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी वे में मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है ना समझा दिया है। थम्स अप करके बता दो सभी का डन है ये, जल्दी से थम्स अप करके बता दो भाई सभी का डन है ये क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब। चलें अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे दोस्त। तो भाई अगला सवाल देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 30% ने वोट नहीं डाले, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले को कुल मतों का, ये वाली बात आप हमेशा ध्यान रखोगे भाई,
कुल मतों का, कुल मत मानी अब जो टोटल वोट रह गए उनका, जो नहीं डाले उनकी छुट्टी करो, कुल मतों का 46 वोट मिला और वह 8800 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? देखो, कुल मतदाता अगर मैं बात करूं टोटल वोटर की, तो मेरे भाई मैंने बोला टोटल जो वोटर हैं वो वोटर मैंने मान लिए 100% है। कितने परसेंट है? 100%। इनमें से कितने लोगों ने इलेक्शन में भाग नहीं लिया? तो आप बोलोगे सर नहीं डाले गए वोट, नहीं डाले गए वोट। अब ये बातें एग्जाम में लिखने की नहीं है, ये आपको सीधा पता होनी चाहिए। नहीं डाले गए वोट, ये चीज लिखने वाली नहीं है एग्जाम में, नहीं डाले गए वोट नहीं, ये नहीं करना है अपने को, सीधा करना है कैलकुलेशन। 30 ने नहीं डाले तो मेरे भाई डाले कितने लोगों ने? तो आप बोलोगे सर अब डाले गए वोट, ये होंगे डाले गए वोट, डाले गए मत, या फिर मैं बोल दूं डाले गए कुल मत। बात एक ही है भाई मेरे दोस्त, यही टोटल वोट है। डाले गए बोल दो और चाहे कुल मत बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि अब हमें इन्हीं में से देना है विनर और लूजर को, तो यही टोटल है। बोलो टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे सर 70। इस 70 में से एक हिस्सा विनर को दिया जाएगा, एक हिस्सा लूजर को दिया जाएगा। विनर को कितना मिल रहा है? 46। एक को 46 मिल गया, दूसरे के पास कितना चला जाएगा? 4 ये जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 ये जाएगा। बोलो 24 जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु हासिल किए कि 7 हो जाएगा 70। तो आप बोलोगे सर जीतने वाला उम्मीदवार 8800 मतों से जीत गया, यहां कितने वोटों से जीत गया? तो आप बोलोगे सर 6 में से 4 गए 2 बच जाएंगे, 4 में से 2 गए 2 बच जाएंगे, 22% से जीत गया। कितने परसेंट से जीत गया? ये मान लो 22 यूनिट से जीत गया। बट क्वेश्चन बोल रहा है 22 से नहीं हुआ है वो विनर, वो जीता कितने से? आप बोलोगे सर 22 से, लेकिन एक्चुअल में जीता कितने से? तो वो क्वेश्चन ने बता रखा है 8800 मतों से। 22 एकम 22, 22 चौके 88 और उसके आगे 2 जीरो मेरे दोस्त, 400 गुना ज्यादा। तो फिर टोटल वोटर भी देख लो क्या बोल रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या, वोटर बताने हैं टोटल कितने, तो वोटर भी फिर 400 गुना ज्यादा होंगे मेरे भाई। 100 को जब 400 से गुणा करोगे तो 400 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे अपने पास। टोटल जो वोटर होंगे वो कितने होंगे? कहां गलती कर दी, कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। 8800 मतों से जीत गया है ये वाला, तो आपको टोटल वोटर पता लगाने, 22 चौक 88, सही है। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या देखो रे, एक बार देखे कहां गलती की अपन ने। 30 ने नहीं डाले, 70 ने डाल दिए, ओके सर। 46 इनको मिल गए, 70 में से 46 इसके पास आ गए, तो 10 में से 6 गए, 4 बचेंगे, और 6 में से 4 गए 2, 24 उसके पास चले गए। 46 और 24 का डिफरेंस, 46 और 24, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, 4 में से 2, 22% की वैल्यू ये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ऑप्शन को भूल जाओ, छोड़ दो। सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 40,000, ये आंसर हो जाए। डन है मेरे भाई, डाले गए ये सॉरी टोटल वोटर कितने हो जाएंगे अपने पास? तो आप बोलोगे सर टोटल जो वोटर हैं वो अपने पास कितने हैं? 40,000 है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है, कोई दिक्कत। और ये बात बहुत सारे लोगों ने पहले ही पकड़ ली थी, बहुत बढ़िया भाई, जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों ने ये बात पहले ही कैच कर ली थी कि सर यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदान में 20% लोगों ने मत नहीं डाला। मेरे भाई अब मैं इसको सीधा भी करवाऊं तो ध्यान से देखना, टोटल वोटर कितने? आप बोलोगे सर टोटल जो वोटर है वो 100% है। कितने हैं? 100%। इन 100% में से 30 ने सॉरी 20 ने वोट नहीं डाले, तो डाले गए मत कितने हो जाएंगे? डाले गए, या फिर मैं बोल दूं कुल मत, डाले गए या फिर मैं बोल दूं कुल मत। ये कुल मत है, ये कुल मतदाता है। मतदाता और कुल मत में फर्क होता है, ध्यान रखोगे इस बात का। इस कुल मत की बात करूं तो कितनों ने नहीं डाले? 20% को बाहर निकाल दो तो 80 लोगों ने वोट डाले हैं, मत डाले गए। इसमें से विनर को एक हिस्सा दे दो और लूजर को एक हिस्सा दे दो। आपने बोला सर 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार को 49, विनर को 49 मिल गया, 80 में से 49 मिल गया, तो इसको कितना मिल जाएगा? 10 में से 9 गए 1 बच जाएगा, 7 में से 4 गए 3 बच जाएगा, 31 वोट मिल जाएंगे। कितने वोटों से जीतने वाले भाई साहब जीत जाएंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो ना, 9 में से 1 गए
8 बच जाएंगे, 4 में से 3 गए, 1 बच जाएंगे। 18 वोटों से जीत होगी, बोलो हाँ या ना, कितने से जीत होगी? 18 से जीत होगी। बट क्वेश्चन में बोल रहा है जीत 18 से नहीं होगी, 72,900 वोटों से जीत होगी। कितने गुना ज्यादा? 18 3 54, 18 चौक 72। अब 90 में एक साथ दो अंकों में भाग लगा रहे हो, 0 18 5 90, 4050 गुना ज्यादा। बोलो सही है क्या? 18 3 54, 18 चौके 72, 18 5 90 और ये 0। तो फिर टोटल वोट भी मेरे भाई कितने गुना ज्यादा? 4050 गुना ज्यादा। मेरे दोस्त टोटल वोटर कितने हो जाएंगे? 4050, उसके आगे 2 जीरो, 405000। ऑप्शन ए अपने सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने टोटल वोटर होंगे। थम्स अप करके बताओ सभी जने, क्या ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया? फटाफट थम्स अप कर दो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं भाई, ठीक है? जल्दी जल्दी थम्स अप करके बता दो मेरे भाई, जल्दी से जल्दी से। उसके बाद अगली टाइप के ऊपर अपन चलते हैं। तो अगली जो टाइप अपनी रहने वाली है वो ये रहेगी। ये थोड़ा सा बोर्ड में एक बार थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, जस्ट वेट, पर वेट करना थोड़ा। लो भाई, अब हम क्या कहें? विजेता को, हम बता रहे हैं विजेता को वैध मतों का, वैध मतों का कुछ परसेंट वोट मिले। पिछली वाली टाइप में विजेता को कुल मतों का मिल रहा था, यहाँ पे विजेता को वैध मतों का मिलेगा। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है चुनाव वाले इस प्रश्नों में। ये अपनी नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर जो भी अपनी है भाई, देखना एक बार। ये अपनी दूसरी और ये तीसरी टाइप है भाई। कौन सी टाइप है ये? टाइप नंबर 3 है मेरे भाई। कौन सी टाइप है ये? टाइप नंबर 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप फोर्थ नहीं है ये, टाइप नंबर थर्ड। तीसरी अपनी टाइप अपनी चल रही है। और तीसरी टाइप में अपन पढ़ रहे हैं, जब विजेता को वैध मतों का कुछ परसेंट वोट मिले। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखो समझ में आएगी बात। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, देखो, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला है। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात। मेरे भाई देखो, टोटल कितने वोट डाले गए हैं? 8850। दो तरीके बताता हूं। तरीका नंबर 1, टोटल वोट कितने डाले गए? तो आप कहोगे सर 8850 वोट डाले गए। इन 8850 वोटों में से 10% अवैध थे, इनवैलिड वोट है, तो इनवैलिड वोटों को साइड में निकाल दो मेरे भाई। 8850 का अगर मैं 10% निकाल दूंगा, तो फिर बचे हुए जो वोट हैं वो तो सही वोट है अपने पास। ये वोट इनवैलिड है, अवैध है, तो अवैध को निकाल के साइड में फेंक दो। तो आपके पास कैसे वोट बच जाएंगे? तो आप बोलोगे सर वैध मत हमारे पास बच जाएंगे। निकाल लेते हैं वैध मत कितने। अगर मैं यहां देखूं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा। 885 जो मत हैं मेरे भाई, वो कैसे हो जाएंगे? फर्जी वोट हो जाएंगे, इनको बाहर फेंकना है। 885 वोट। अगर मैं यहां देखूं तो 8850 में से ये 885 वोट बाहर फेंक दूं, 885 वोट बाहर फेंक दूं, तो अब मेरे पास जो वोट बचेंगे वो वैलिड वोट बचेंगे, हाँ या ना? वैलिड। क्या बोलोगे सर सवाल में आगे? 10 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे? 5। यहां होगा 4। 14 में से 8 गए, 6 बच जाएंगे भाई। कितने बच जाएंगे? 6। यहां 7 हो गया ना? तो आप बताओ 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 9। 17 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे? 9। और यहाँ कितना बच जाएगा मेरे भाई? यहाँ बच जाएगा, बोलो इतना ही बचेगा क्या? 7965। बोलो सही है क्या? ये बच जाएगा आपके पास? आप बोलोगे हाँ सर। क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी बताऊं? एक सेकेंड भाई, है ना? ओके जी, ओके।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दबादब कमेंट आ रहे हैं, शाबाश। देखो 7965 ये अपने पास कैसे वोट है सर? ये गुड वोट है, हेल्दी वोट है, अच्छे वोट है। समझ में आई बात? बिल्कुल तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। समझ गए मेरे दोस्त इस बात को? अब इनमें से एक उम्मीदवार को मिल गए कितने वोट? 60% वोट। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 40% वोट, हाँ या ना? 40% वोट मिल जाएंगे और हमें इसी के वोट निकाल के बताने हैं। तो आप बोलोगे सर इनका 40% निकाल दो, वही तो इसके पास होगा। 7965 का अगर मैं 40% निकाल दूंगा तो वही तो इसके पास रहेगा। जीरो से जीरो काट दो, 5 का भाग 2 बार लगाओ, इसको 5 से काटो। देखो 5 एकम 5, बच गए 2, पचम 25, बच गए 4, 9 पंजे 45, बच गया 1, 5 तिये 15। इतनी बार चला जाएगा। 2 से मेरे भाई इसको काट दो 2 बार। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 3 दूनी ये आ जाएगा 6, 9 दूनी 18 का ये 8 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल की 1, 2 और 1 कितना 3। तो आप बोलोगे सर दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 3186 वोट। ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। सबको समझ में आ गई होगी ये बात। लेकिन हमें इस सवाल को इस तरीके से सोल्व नहीं करना है मेरे भाई। मैं आपको इस सवाल को केवल और केवल एक सिंगल लाइन में सोल्व करवा सकता हूं। कब ये सिंगल लाइन का यूज करना है मेरे भाई? बात ध्यान रखोगे, जब यहां पे उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के मत प्राप्त हो, कुल मतों के नहीं, वैध मतों के कुछ परसेंट वोट मिले, तब अपने को यूज करना है। क्या बोला? टोटल हमारे डाले गए जो वोट थे वो थे 8850 वोट। इनमें से इनमें से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो फिर वैलिड वोट कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 90/100, क्योंकि 10% तो खराब वोट थे। तो सही वोट कितने बचे? 90%। और 90% का मतलब होता है 90/100। ये 10% अवैध थे। ये हमारे पास कौन से वोट आ गए? तो आप बोलोगे सर ये वोट है वैध वोट। कौन से वोट है? वैध मत, मानी सर वैलिड वोट। क्या है? वैलिड वोट। अब वैलिड वोट मिलते ही हमें दो लोगों के बीच में बांट देना है। कब तक दो लोगों के बीच में नहीं बांटोगे? जब तक आपको वैलिड वोट नहीं मिल जाते हैं। जैसे ही वैलिड वोट मिल जाए दो लोगों के बीच में बांट दो। अब आपने बोला सर इन वोटों को हम दो लोगों के बीच में बांट देंगे। ये जो टोटल वोट है इनमें से एक आदमी को मिल जाएगा 60%। ये पहला आदमी, इसको 60% मिल गए। दूसरे आदमी को मिलेगा सर कितना परसेंट? 40%। आपको इस दूसरे वाले आदमी के वोट ही बताने हैं कितने होंगे। ये टोटल वोटों का 40% आ रहा है इसके पास। तो आप बोलोगे सर ये जो आपके पास ऊपर टोटल वोट पड़े हैं ना वैलिड, इनका 40% निकाल दो। ये 40% निकालते ही आपके पास इस भाई साहब के वोट आ जाएंगे, क्योंकि इसके पास है ही 40%। अगर मेरे को पहले वाले भाई साहब के निकालने होते तो फिर मैं इन वोटों का 60% निकालता, हाँ या ना? अगर क्वेश्चन ये पूछता कि जीतने वाला ये पहला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया, तो आप बोलोगे सर 20% से। फिर मैं इनका 20% निकालता तो पता चल जाता कितने से जीता। हारने वाले दूसरे भाई साहब कितने वोटों से हार गए, तो आप बोलोगे सर 20% से, वो 20% निकालते ही पता चल जाता इतने से हारा है। हार और जीत, हार और जीत का मतलब होगा मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है मेरे को। यहां इनके बीच कितना परसेंट का अंतर बनेगा वो यहां निकालना है। लेकिन मेरे को पूछ रहा है सेकंड पर्सन के वोट कितने होंगे, तो 40% की वैल्यू निकाल दूंगा और ये सवाल का क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, आओ काटते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे भाई 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो यहां उड़ा दूंगा, इस जीरो से मैं इस जीरो को भी काट दूंगा, 5 से मैं इसको 2 बार काट दूंगा और 5 से ये कितनी बार कटेगा देखना। 5 एकम 5, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 3 बच गए, फिर 7 पंजे 35, 177 बार कट जाएगा। मेरे भाई 2 से ये लो लगाओ चीरा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 से गुणा कर लो 177 को, कितना आ जाएगा? 2 से 177 भाई यही तो बचा है। 177 गुणा में 9 गुणा में 2, पहले 9 से कर लो। तो 9 से गुणा करने पर आपके पास क्या आएगा? 9 संति 63, 9 संत 63 हासिल की आ जाएगी सर 6, 9 संत 63 और फिर 6 69 का, फिर आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगी वापस 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। इसको डबल करना है मेरे भाई, इसको डबल करोगे तो बोलो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8
हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, फिर हासिल की 1, बोलो 2 एकम 2 और 1 3। तो आप बोलोगे सर सेकंड नंबर वाले जो भाई साहब है उनके पास परसेंटेज में तो 40 गए, लेकिन वोटों की संख्या कितनी गई है, 3186 गई है। और बी ऑप्शन अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बहुत लोगों का आंसर पहले ही आ चुका था, बी ऑप्शन। भाई वेरी गुड, एक बार आप खुद के लिए ऐसे तालियां बजा लो, शाबाश, बहुत गजब। अगर इस सवाल का आंसर 3100। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए में से 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजय उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले। मेरे भाई कितना परसेंट मिला, 64%। बट ये 64% किसका, वैध वोटों का, टोटल का नहीं, वैध वोटों का। आ जाओ सर करते हैं। आपको क्या पूछ रहा है, मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया मतदाता सूची में टोटल अक्स लोग थे, अक्स मान लो, पी मान लो, जो आपको मानना हो। चलो मैं यहाँ पे टोटल जो लोग है वो अक्स ना मान के और मान लेता हूं टोटल जो मतदाता सूची में नाम थे वो पी लोगों के नाम थे। आगे चलो भाई, टोटल वोट कितने लोगों को डालना चाहिए था, पी लोगों को डालना चाहिए था, लेकिन नहीं, 30% ने वोट नहीं डाले। तो फिर डाले कितनों ने सर, 70% ने। 70 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। ये क्या हो गई, ये डाले गए वोट हो गए हमारे पास। पी लोग थे, उनमें से 30 ने नहीं डाले, 70 ने डाल दिए, डाले गए वोट। इन डाले गए कुल वोटों में से 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो इनमें से इनवैलिड 20% है, तो मेरे भाई वैलिड कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 80% तो वैलिड हो ही जाएंगे। ये आपके पास क्या आ गए, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आ गए वैध मत। क्या आ गए, वैध मत। इतने वोट वैलिड हैं सर, इतने वोट सही सही है। बोलो हाँ या ना। इन सही वोटों में से विजयी उम्मीदवार को 64% मिल गया। इन सही वोटों को दो लोगों के बीच में बांट दो, क्योंकि वैलिड वोट मिल गए। वैलिड को विनर और लूजर के बीच में बांटो भाई। विनर को 64% वोट मिले हैं, विनर को 64, 100 में से 64 इसके पास आ गए, तो इसके पास कितने गए होंगे फिर, 36 वोट। हाँ या ना। 64% इसके पास पड़े हैं, 36% इसके पास पड़े हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, वोट मिले और वह 3136 वोटों से बहुमत से जीत गया। बताओ मेरे भाई, जीत गया कितने वोटों से, इसके पास 36, इसके पास 64। मेरे भाई 64 में से 36 घटा दोगे, पता चल जाएगा कितने से जीता है। कितने से, ये 8 बच गया और 5 में से 3 गए, 2 बच गए। बताओ कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो 28% मतों से जीता है। कितने परसेंट से जीता है, आप बोलोगे सर 28% वोटों से जीता है। अगर मैं इन वोटों का 28% निकाल लूं तो क्या वो 3136 वोटों के बराबर होगा, तो फिर इंतजार किसका, 28 बटे में डाल दो। आई है ना, इंतजार किसका है तुम्हें, ये लो, खत्म सवाल। बोलो, ये सोल्व करने के बाद तुम्हारे सामने तुम्हारे सवाल का उत्तर। और ये वैल्यू इतने वोटों से जीत गए, देखो ये टोटल लोग थे, 30 ने नहीं डाले, 70 ने डाल दिए, डाले गए वोट हैं। फिर 70 जो वोट डाले गए उनमें से 20 को अवैध घोषित कर दिया, ये वैध है। इन वैध में से वो 28% से जीत जाता है। और वेक्चुअल में कितने से जीत जाता है, 3136 वोटों से जीत जाता है। दिस इज आवर आंसर। करो, अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं, अब मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आसानी से काम करूंगा, 3136 उधर पड़ा है, नीचे जितनी भी वैल्यू है सारी ऊपर जाके गुणा हो जाएंगी, तो 2 बार 100 ऊपर चला जाएगा, गुणा में ये लो सर 100। और मेरे भाई नीचे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर बचा है अपने पास 7, और एक अपने पास बचा है 8, और एक अपने पास बचा है 28, ये आ जाएंगे सर नीचे। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो 7 से कितनी बार, 7 चौके 28, 3 बच जाएगा, फिर 3 के साथ तीनों तक 33 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, फिर से 7 चौके 28, फिर बच जाएगा आपके पास 5, और 5 के आगे 6 उतार लोगे तो 56, फिर 7 8 56, इतनी बार कट जाएगा। अभी 8 से भी कट रहा है, 8 से इसको काटोगे तो कितनी बार, 8 पंजे 40, बचे 4, 8 6 48, 56 बार। 28 का मेरे भाई डबल होता है, ये 56 2 बार कट जाएगा। तो मेरे दोस्त P बराबर कितने आ जाएंगे, 2, तो मेरे पास ये बच गया, 1 2 3 4 ये 0 बचे हुए, 2 के आगे 4 0 मानी 20,000 हमारे पास सवाल का उत्तर आएगा। और जो कि हमारे पास ऑप्शन
बी के अंदर मौजूद है। मतदाता सूची में टोटल कितने लोग थे? तो आप कहोगे 20,000 लोग थे। वेरी गुड, समझ में आ गई ये वाली बात? इजी था, आराम से। ये लाइन आपको पता करनी है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने। क्यों? घुटने टेकेगा क्वेश्चन का आंसर और आप एग्जामिनर के मुंह के ऊपर फेंक के मारोगे सवाल का उत्तर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 25% ने वोट नहीं डाले। आई डोंट केयर, कोई मतलब नहीं है उनसे। डाले गए में से 2% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड। इनसे मतलब है, लेकिन इनको बाहर फेंकेंगे क्योंकि ये खराब वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा उसे कुल, किसे? जीतने वाले को कुल 9,261 मत मिले। वो जीतने वाले के वोट है, तो इधर भी जीतने वाले के निकाल लो। देखो टोटल पी लोग थे, उनमें से 25 ने वोट नहीं डाला, तो 75 ने तो डाला है सर, 75 में 100। इन डाले गए में से 2 इनवैलिड है, तो फिर 98% तो वैलिड होंगे। इनको तो वैलिड करो 98%। ये आपके पास आ गए वैध मत। ये कौन से मत है आपके पास? वैध मत, वैलिड वोट, वैलिड वोट, वैध मत। ये चीजें लिखने की नहीं है एग्जाम में, मैं तो खाली समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा, ठीक है? आप ये कार्रवाई मत करना, वैलिड वोट, इनवैलिड, ये लाइनें खींचने लग जाओ एग्जाम में। अगर ये लाइनें खींचोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी के ऊपर एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे अगले। समझ के रखना इस बात को, ठीक है? ये लाइनें अपने को वहां नहीं खींचनी है, मैं समझा रहा हूं इसलिए। अब इस वैध मत को मैंने कहा जैसे ही वैलिड वोट मिल जाए ना, उसको 2 लोगों के बीच में बांट दो, एक तो विनर के बीच में और एक लूजर के बीच में। विनर को 75% मिले तो लूजर को कितने मिल जाएंगे? 25% मिल जाएंगे। अब आपको अगर ये बोलता कि जीतने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीत गया, तो फिर आप इनके बीच का डिफरेंस निकालते। लेकिन आपको ये बोला जीतने वाले उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं उन्हीं की संख्या दे दी, कितनी? 9,261। और यहां जीतने वाले के कितने हैं? 75%। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 75/100। और एक्चुअल में जीतने वाले को मिले कितने हैं? तो आप कहोगे सर 9,261। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये 9,261 जीतने वाले के वोट है, तो मेरे को यहाँ वैलिड वोटों का भी जीतने वाले का हिस्सा निकालना है। और जीतने वाले का हिस्सा कितना? 75%। यहाँ हारने वाले के वोट दिए हुए रहते तो फिर मैं 25% निकालता इसका, 25%। और अगर मेरे को ये बोलता जीतने वाला इतने से जीत गया है, तब मैं यहाँ पे निकालता भाई 50%, इसका 50%। बट मेरे को तो सीधा ही दे दिया, जीतने वाले के वोट दे दिए, तो मैं जीतने वाले के ही निकाल लूंगा, बस बात खत्म। सोल्व कर लेते हैं सर। 25 तिये 75 और ये 25 चौके 100। यहां भी काट दो, 25 तिये 75 और 25 चौके 100। मेरे भाई सोल्व करेंगे, 2 से काट लूं अगर मैं इसको, तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार? 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 49 बार कट जाएगा। अब कुछ भी नहीं कट रहा है। बोलो P की मेरे भाई वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालनी है तो 9 2 6, एक तो उधर पड़ा ही है, नीचे से 4 जाएगा गुणा में, यहां से 2 जाएगा गुणा में, और यहां से 100 भी जाएगा गुणा में। ये लो सर, नीचे कौन आ जाएंगे मेरे भाई? नीचे आ जाएंगे मावा साहब। टेक्निकल टीम के मावा साहब है 49। साथ में किसको लेके आएंगे? 3 को। और एक बार और किसको लेके आएंगे? 3। समझ में आ गई बात? काट लेते हैं सर, आ जाओ। अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू 9 से कट रही है, 3 तैयार 9, 9 से ये कितनी बार कट जाएगा? देखो 9 एकम 9। अब 2 के अंदर एक साथ भाग लगाएंगे तो 0 उतारना पड़ेगा। 9 तिये 27 तो ज्यादा हो जाएगा भाई। 9 दूनी 18, बोलो कितने बच गए? 8। 8 के आगे 1 उतारोगे, 9 नाम है 81। इतनी बार कट गया क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं अगर इसको देखूं तो ये 7 से कट रहा है क्या? देखो देखिए एक बार, 7 से कट रहा है क्या? 1 0 2 9, अगर 7 से कट रहा है तो मैं काट दूंगा। 7 एकम 7, बचे कितने? 3। फिर उतारेंगे 2, 7 चौके 28, कितने बचे? 4। फिर 9 और 7 7 49। 7 से कट जाएगा 147 बार। और मेरे भाई 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, कटे तो गई, क्योंकि वोट कभी भी पॉइंटों में नहीं डाले जाएंगे, वोट एक प्राकृत संख्या में डाले जाएंगे, एक पूर्ण संख्या होगी, ऐसे नहीं डाले जाएंगे पॉइंटों के अंदर डाल दी। 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार कट जाएगा। मेरे भाई सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना? 21 का 4 गुणा, 21 चौक 84। 21 को 4 से गुणा कर लो, बोलो कितना? 21 चौक 84। और 84 का मेरे भाई डबल कर दो। 84 का जब डबल करोगे तो आएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16
और उसके आगे मेरे भाई ये 100 वाले 2 जीरो और चिपका दो। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 16800। 16800 ऑप्शन डी के अंदर अपने पास पड़ा है। तो इस सवाल का उत्तर कहां पड़ा है? डी में पड़ा है। कहां पड़ा है? डी में पड़ा है। तो भाई सवाल का उत्तर ऑप्शन डी। कहां पड़ा है? डी में पड़ा। और तुम कहां पढ़े हो? गुदड़ों में पढ़े हो। ठीक है भाई, सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। एक बार रुको भाई, मेरे पास फोन आ रहा है घर से, तो मैं एक बार कॉल करके बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 52% मत मिला और वह इतने वोटों से जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। आंसर इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आप करोगे मेरे भाई कमेंट में, क्लास खत्म होने के बाद, आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस क्लास। देखा अंग्रेजी आती है, क्या करना है? कमेंट में डालना है उत्तर। कब? जब ये स्ट्रीम आपकी खत्म हो जाए, उसके बाद आप इस सवाल का उत्तर कमेंट में डालेंगे। अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा करके, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करके इस सवाल का उत्तर कमेंट में डाल देना। ठीक है, होमवर्क लिख के आगे क्वेश्चन में डाल देना कि ये इस सवाल का उत्तर है। थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लो। 100% वोट थे, 10% ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितनों ने? 90% ने। इन डाले गए वोटों में से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, तो वैध कितने फिर? 90%। इनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे 52%, ये विनर को। तो फिर लूजर को कितना मिल जाएगा? 100 में से 52 घटा दोगे, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 48% वोट मिलेगा। हाँ या ना? वो कितने वोटों से जीत गया? 1620 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से? 1620। और यहां कितने से जीत गया? तो 48 और 52, 4% से जीत गया। तो जैसे इसका 4% निकालोगे, वो बराबर होगा सर 4800, 4800, 4800 नहीं भाई, 1620 के। कितने के बराबर होगा मेरे भाई? ये 1620 के बराबर होगा। यहां से आपका आंसर आएगा, और वो आंसर आपको कमेंट में, जब 100 मत मानो चाहिए यहाँ पे, यहाँ 100 नहीं मानो तो फिर पी मान लो। पी लोग थे सर, इतने ही तो लोग थे, पी। तो आप यहाँ पे पी मान के सवाल का उत्तर दे पाओगे। नेक्स्ट टाइप, लास्ट। लास्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। सभी लोग दबा के वीडियो को लाइक कर दें, और एक जबरदस्त सा कमेंट आपको छोड़ के जाना है वीडियो के ऊपर। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को क्या करना है? शेयर करना है मेरे भाई। ठीक है, धन लागत जी की सोगन है, ये वीडियो ने बहुत शेयर करना है। चुनाव पे आधारित पर्सन टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, सबके साथ बांट दो भाई साहब, बराबर बराबर बांट दो सब में। लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपको इनवैलिड वोट ऐसे मिले ना, 200, 350, 800, 560, तब आपको कौन सा तरीका लगाना वो देख लो। 200 मत अवैध घोषित कर दिए और विजेता को 50% वोट मिले, और वह 800 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना। आप मेरे को बताओ, ये जो भी 200 वोट छोड़े जा रहे हैं, अवैध घोषित हो रहे हैं, 800 मतों से वो जीत रहा है, और फिर यहाँ पे 20% आबादी ने वोट नहीं डाले, 50% वो ले गया। ये सारा मामला कुल मिला के 100% वोटों के अंदर हो रहा है। कितने परसेंट वोटों के अंदर हो रहा है मेरे भाई? 100% वोटों का मामला है ये पूरा का पूरा। अब मामला है क्या? इस 100% को हमने कैसे कैसे डिवाइड कर दिया। अगर मैं उन सब को जोड़ दूंगा तो वो 100% के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। देखो, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, ये लो, वो 20% लोगों को यहां पकड़ के ले आओ। प्लस में आगे बढ़ते हैं, 200 मत अवैध घोषित हो गए, ये लो सर, वो 200 मत यहां रखो, 200% नहीं, 200 मत। प्लस में आगे बात करता हूं,
जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वोट मिल गए। कितने वोट मिल गए? 50% वोट मिल गए। तो मेरे भाई आप मेरे को ये बताओ, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? जीतने वाला 800 वोटों से जीत गया, तो फिर हारने वाले को तो 800 कम मिले होंगे, क्योंकि जीतने वाले के पास 800 का वेटेज ज्यादा है, तो उसके पास 800 का वेटेज कम होगा। तो आप बोलोगे सर जीतने वाले को जो 50 मिले थे उनमें से 800 कम मिल रहे हैं हारने वाले को। भाई जीतने वाले को 50 मिले और ये इसको 800 से हराएगा। कब हराएगा? जब इससे 800 वोट इसके पास कम रहेंगे। दिस इज अवर विनर, दिस इज अवर लूजर। विनर के पास 50 है, ये लूजर 800 से कब हारेगा? जब 50 में से 800 कम मिलेंगे उसको, तभी हारेगा। आप बोलो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, देखो है ना, यहां से सवाल सोल्व करना है तो कितना परसेंट इधर, तो इधर आएगा 100% बराबर। चलो हंसी मजाक की बात दूर, अब ध्यान से सुनो। इधर परसेंटेज देखो, 1% ये रहा, 1% ये रहा और 1% ये रहा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो बोलो 50 और 50 100, 100 प्लस 20 120% हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत। यहाँ पे संख्या देखो, प्लस की 200 ये रही और माइनस की 800 ये रही, तो माइनस की 800 प्लस की 200 कितनी बच जाएगी? माइनस की 600 नहीं बच जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर। आप मेरे को बताओ, इस 120% को इधर लेके आओगे, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 100 में से 120 घटाओगे तो माइनस का 20% आएगा, और ये माइनस का 20% कितने के बराबर है? माइनस के 600 मतों के बराबर है। आप बोलोगे जी सर। मैं कहूं माइनस से माइनस, तो आप खत्म करो, माइनस से माइनस खत्म करो। 20% की वैल्यू 600 है, तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 20 का भाग लगा दो, जीरो से तो जीरो काट दो और दो से ये 30 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू 30 के बराबर है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना 800 मतों से वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मानी 100% का मान निकालना है, वैलिड वोट निकालने हैं, ये रहे वैलिड वोट। 100% की वैल्यू, 1% 30 का है, तो 100% कितने के हो जाएंगे? 3000 वोटों के बराबर हो जाएंगे, और दिस इज आवर आंसर। 3000 नहीं 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 भाई, 3000 नहीं होंगे। देखो एक काम और करना है इसमें से अपने को। कौन सा काम करना है? ध्यान से देखो क्या रह गया अपना। भाई साहब, 800 मतों से चुनाव जीत गया, वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। वैलिड वोटों की अपने को क्या बतानी है? संख्या बतानी है। कैसे निकालें यहाँ? कहाँ गड़ 20% आबादी ने वोट नहीं दिए, ठीक है। परसेंट 200 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले, ठीक है। 800 मत। एक बार इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, इससे पहले इसके अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में 15%, एक बार ये कर लेते हैं, इसके जैसा ही वो है, देख लेंगे उसके बाद। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। टोटल बात हो रही है कितने वोटों के बीच में? 100% के बीच। उनमें से कितनों ने वोट नहीं डाला? तो आप कहोगे सर 15% ने। एक सेकंड भाई, आवाज आ रही है। उनमें से कितनों ने वोट नहीं डाला? 15% ने वोट नहीं डाला। 100 वोटों को 15%, परसेंटेज के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगाओगे भाई। 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। ये 100 लोग थे, इन्होंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। 100 मतदाता ही है, 100% नहीं है, ध्यान रखोगे। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69, विनर को मिला 69।
तो मेरे भाई लूजर को कितना मिल जाएगा वो भी इसके अंदर जोड़ दो। बोलो लूजर को 69% से कम ही मिलेगा, क्योंकि विनर को 69% मिल गया तो लूजर को तो 69 से कम ही मिलेगा। और कितना कम मिलेगा? 630 मत कम मिलेंगे। तभी तो विनर जीतेगा 630 वोटों से, जब इसको 630 कम मिलेंगे। कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई, यहां देखो 100% बराबर 15% और गुणेत्तर ये 69 ये 69 69 और 15 टोटल कितने? 9 18 18 और 5 23 23 का 3 हासिल की 2 6 और 6 12 13 14 15 153%। इधर आएगा 153%। उसके बाद में प्लस में वोट कितने हैं इधर देखो भाई एक बार। तो आप बोलोगे सर मत कितने होंगे, वोट कितने होंगे? माइनस के 630 तो ये रहे और प्लस के 100 ये रहे, तो 630 में से 100 माइनस कर दोगे तो माइनस के बचेंगे मेरे भाई। किसके बचेंगे आपके पास? माइनस के बचेंगे। किसके बच जाएंगे? माइनस के बचेंगे यहाँ पर। और कितने बचेंगे मेरे भाई माइनस के? 630 में 100 घटा दो तो मेरे भाई 500। हाँ या ना? 530 वोट है तुम्हारे पास, मत है तुम्हारे पास। इसको इधर लेके आओ तो माइनस का 53% बच जाएगा भाई। 100 में से 153 घटाओगे माइनस का 53, वो बराबर होगा माइनस के 530 वोट के। बोलो जीरो से जीरो तो नहीं कटेगा मेरे भाई, माइनस से माइनस काट दो। 53% की वैल्यू 530 के बराबर है। 1% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी। आपको पूछ रहा है क्या मेरे भाई, ध्यान से समझना, आपको पूछ रहा है क्या? सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूची में मतदाताओं की संख्या 100% की वैल्यू बतानी है, तो फिर ये 10 का 100 गुना ज्यादा कितने होंगे? 1000 मतदाता होंगे। ऑप्शन बी अपने सवाल का राइट आंसर। अब पीछे वाले सवाल पे आते हैं। वैध मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है, वैलिड जो वोट है उनकी संख्या आपसे पूछ रहा है, वैध मतों की संख्या। भाई ऑप्शन में गड़बड़ हो रही है क्या कहीं? अगर मैं आपसे बोलूं ये आपको पूछ रहा है वैध मतों की संख्या मेरे भाई, ये है टोटल चुनाव में मतदाता। ये क्या है? टोटल चुनाव के मतदाता है अपने पास। 100% टोटल वोटर निकाल लिए अपन ने, इतने मतदाता थे 3000। अब सवाल क्या बोल रहा है? 20% आबादी ने तो वोट ही नहीं डाले हैं। 3000 में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो फिर डाले गए वोट कितने हो जाएंगे? एक बार इस तरीके से करके देखते हैं, डाले गए मत कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 3000 वोटों में 20% ने नहीं डाले तो 80% नहीं डाले। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो 8 दिए 2400 वोट डाले गए हैं। कितने वोट डाले गए? 2400। लेकिन इन डाले गए वोटों में से 200 वोट और माइनस करने पड़ेंगे सर। क्यों? क्योंकि 200 वोट फर्जी थे, अवैध थे। फर्जी थे तो फर्जी वोटों को तो निकालना ही पड़ेगा, हाँ या ना? फर्जी वोटों को निकालना पड़ेगा। जैसे ही फर्जी को निकाल दोगे आपके पास कौन से मत आ जाएंगे? वैध मत आ जाएंगे मेरे भाई। 2400 में से 200 गए, बोलो कितने? 2200 मत। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन अपने सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। कैसे? ध्यान से समझो। टोटल 100% निकाला मैंने, ये मतदाता हैं। कितने मतदाता थे? तो आप बोलोगे सर टोटल 3000 वोट थे इसके अंदर। 3000 में डाले गए वोट कितने होंगे? तो आप बोलोगे डाले गए मत कितने होंगे? दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने वोट नहीं डाले, तो फिर 3000 लोगों में से 20% ने नहीं डाले तो 80% ने तो डाल दिए। कितने वोट डाल दिए? तो आप कहोगे सर 2400 वोट डाल दिए। लेकिन 2400 वोटों के अंदर से मेरे भाई 200 वोट फर्जी थे। 2400 में से 200 वोट कैसे थे? फर्जी। इन 200 वोटों को माइनस कर दो तो आपके पास वो फर्जी वोट माइनस करते ही कैसे वोट बच जाएंगे भाई? वैलिड वोट बच जाएंगे, वैध मत बच जाएंगे। और कितने बच जाएंगे? 2200 वोट बच जाएंगे। बोलो सबको समझ में आ गई ये वाली बात? ये अपने को थोड़ा सा ध्यान नहीं दी, ठीक है भाई? चुनाव पे आधारित हर प्रश्न को एक अलग टाइप से मैंने आपको पढ़ाया है इस क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टाइप जो समझ में आई होगी। अब आपसे जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने बाकी के वीडियोस के अंदर कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, एक छोटा सा निवेदन है मेरे भाई, सभी वीडियोस के अंदर आप कमेंट किया करो, लाइक किया करो। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने किसी के वीडियो में कमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, इसलिए हमने छोटा सा कमेंट को उपहार के रूप में दिया। तो मैं इंतजार करूंगा आपके द्वारा दिए गए उपहार का। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और जय राजस्थान। मिलते हैं कल वाली मैराथन क्लास के अंदर जो हमारी चल रही है 2D मेंसुरेशन। तब तक के लिए सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, जय श्री राम।